हेलो बच्चों, कल मैं आपको लोकतंत्र के अंतर्गत या हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 मूल अधिकारों के बारे में समझाया था। एक है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम यहाँ से आगे 4 और मौलिक अधिकारों के बारे में समझेंगे, जिसमें तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो अर्थात ये जो दोनों अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 व 24, उसमें ये प्रयास किया गया है कि जिन परिस्थितियों में या जिस विषय के कारण एक व्यक्ति का शोषण होता है तो उस शोषण को रोका जाए। मानव के क्रय विक्रय। मानव का क्रय विक्रय का मतलब होता है मनुष्यों की खरीद फरोख्त, उसको रोकने के लिए। और एक है बेगार प्रथा। बेगार का मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति से कोई काम करा लिया जाए और बदले में उसको पैसे न दिए जाए, उसे कहते हैं बेगार। तो जो आपका अनुच्छेद 23 है उसमें 2 चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। एक मानव के क्रय विक्रय पर और दूसरा है बेगार प्रथा पर। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि बेगार प्रथा पर रोक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 23। और या दूसरा प्रश्न है कि मानव के क्रय विक्रय पर रोक किस अनुच्छेद के द्वारा लगाई गई है? तो अनुच्छेद 23। इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए श्रम का निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा, दास्ता का मतलब होता है एक तरह से गुलामी की प्रथा विद्यमान थी, जिसमें खेतीहर श्रमिक। तो खेतीहर श्रमिक किसे कहते हैं? ऐसे गांव में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, लेकिन वो अन्य किसानों की ज़मीन पर मजदूरी करते हैं, तो उसको कहते हैं खेतीहर श्रमिक। बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति एक ही जगह पर कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह पर कार्य करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। या यूँ कहें कि कोई व्यक्ति दूसरी जगह पर कार्य करने जाना चाहता है तो उसको कार्य करने के लिए दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें अपने यहाँ पर ही या एक ही जगह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, चाहे उसको वहाँ कम पैसा दिया जाए या अन्य किसी प्रकार की समस्या बनी रहे, लेकिन वो वहाँ से अन्य किसी जगह काम करने के लिए नहीं जा सकता, उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। स्त्रियों बच्चों से बेगार करवाकर, यानी जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चे होते हैं उनसे काम तो करा लिया जाता है, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता या उनको परेशान किया जाता है। संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है। अनिवार्य श्रम का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, कार्य करने का इच्छुक है, तो उसको काम करने का अवसर देना। लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव
नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब सभी लोगों को जो काम करने का अवसर है वो समान रूप से मिलना चाहिए। बाल श्रम का निषेध, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 24 में है, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कई जगह जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो अपने 14 साल से कम आयु के बच्चों को मजदूरी के लिए या किसी काम के लिए बाहर भेजते हैं, जैसे कोई कारखानों में काम करने के लिए या खानों में, तो जहाँ पर उनको कोई क्षति होने की संभावना रहती है। तो ये जो आपके अनुच्छेद 24 है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले कामों पर नहीं लगाया जा सकता। यानी इस पर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखता है या उसके माता पिता उसे पढ़ने की बजाय किसी काम पर भेजते हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 24। ये आगे आपके चौथा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में। भारत एक बहुधार्मिक देश है। बहुधार्मिक का मतलब होता है कि हमारे भारत देश में अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है कि हम अपनी अंतरात्मा से, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में इसका उल्लेख किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने का तात्पर्य होता है कि हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकते हैं या अपना सकते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हम चाहें तो अपनी इच्छा से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई या पारसी या अन्य कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक संस्थाओं में अलग अलग धर्म की अपनी अलग अलग संस्थाएं होती हैं जहाँ अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो धार्मिक संस्थानों बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 26 में किया गया है। इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण। दूसरा, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना। तीसरा, चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे, धार्मिक करों का निषेध। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे देश में ये सिस्टम है कि एक व्यक्ति की जैसे इनकम एक लिमिट होती है कि किसी व्यक्ति की आय
मान लीजिए वर्तमान में 5 लाख से ज़्यादा है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जैसे ये मंदिर या जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे जितना भी पैसा आता है उस पैसे को टैक्स यानी कर से मुक्त रखा गया है। तो इसका उल्लेख यानी धार्मिक करों का निषेध का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 27। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय देने या करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म के पोषण में व्यय करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। तो ये जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो कॉलेज हैं चाहे स्कूल हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। यानी वहाँ पर किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा सकती। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 28 में। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तो अनुच्छेद 28 के द्वारा राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके 4 मौलिक अधिकार मैंने आपको समझा दिए हैं अब तक। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम 5वें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या कम हो, तो ऐसे वर्गों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29 में। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इस तरह राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे आपके कॉलेज हैं या स्कूल हैं, तो उसमें धर्म के आधार पर आपको प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य कि सारे विद्यालय कॉलेजों में ये व्यवस्था है कि सभी धर्मों और सभी जातियों के बच्चों को बिना भेदभाव के प्रवेश दिया जाए। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 में है। अर्थात अनुच्छेद 30 में किसका उल्लेख है? अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना व उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है, या यूँ कहें कि इससे पहले के जो 5 मौलिक अधिकार हैं, उनका एक तरह से संरक्षक जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो आपके प्रश्न पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख
कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। या अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्विति की व्यवस्था न की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। संविधान निर्माताओं ने इसी तथ्य को मद्देनज़र रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उनकी सुरक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। अर्थात हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको माना है? अनुच्छेद 32 को। उन्होंने ये कहा है कि अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, अर्थात संविधान का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। या यूँ कहें कि संविधान में जो 395 अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 32। यह तो संविधान की हृदय व आत्मा है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। या यूँ कहें कि मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को या अधिकार को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में न्यायालयों के एक तरह से 4 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। तो हमारे अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए हम सिर्फ 2 न्यायालयों में ही जा सकते हैं। एक है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। हमारे इन दोनों न्यायालयों द्वारा, अर्थात सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। आपके 1 या 2 नंबर में जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कौन कौन से लेख जारी किए जाते हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा 5 लेख जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश लेख, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण लेख और 5वां है अधिकार प्रक्षा लेख। तो पहला जो लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, उसका क्या तात्पर्य है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है
यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख किस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो ये मानता है कि मुझे गलत बंदी बनाया गया है, अर्थात मुझे जिस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है मैंने वह अपराध किया ही नहीं है, तो इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करें, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध। यहाँ कहने का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है, ताकि न्यायालय ये समझ सके या जान सके कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो वैध है या अवैध। अगर बंदी बनाने कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। दूसरा है परमादेश लेख। इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी करता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे विद्यालय स्तर पर अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होते हैं, तो उन्हें विद्यालय में बच्चों की उचित पढ़ाई के लिए लगाया जाता है, और अगर वह व्यक्ति बच्चों की पढ़ाई को सही ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को न्यायालय आदेश देता है परमादेश लेख के द्वारा कि आपको जिस कर्तव्य के लिए यहाँ पर रखा गया है उस कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यहाँ प्रतिषेध लेख का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो उनके नीचे जिला न्यायालय भी होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं। तो ऐसे न्यायालयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा लेख जारी किया जाता है कि आपके यहाँ जो केस चल रहा है या आप जिस केस पर सुनवाई कर रहे हैं वह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेते हैं या ले सकते हैं, और ऐसे मामले में की सुनवाई कोई जिला या अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है। यानी ये मामला किस क्षेत्र का है, यानी या तो इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए या उच्च न्यायालय में, लेकिन उसकी सुनवाई कहाँ पर हो रही है, किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, तो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे केस को वो रोकने के लिए लेख जारी कर सकता है, जिसे प्रतिषेध लेख कहते हैं। चौथा है उत्प्रेषण लेख। इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। यानी उत्प्रेषण लेख के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कोई केस जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है,
तो उस मामले को जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए कहा जाता है कि भाई आप इस केस को उच्च न्यायालय में भेजिए, या ये कहा जा सकता है कि हम इस केस की सुनवाई करेंगे, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना की जा सके। 5वां जो लेख है वो है अधिकार प्रच्छा। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए हम अध्यापकों का उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके जो टीचर होते हैं उनकी 3 श्रेणी होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड की 2 श्रेणियां होती हैं, जैसे एक 5वीं क्लास तक पढ़ाने वाले, यानी फर्स्ट से लेकर नहीं 5वीं तक जो पढ़ाते हैं वो टीचर भी थर्ड ग्रेड के होते हैं। उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे कम से कम STC का डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है या पढ़ा सकता है। और जो 6 से 8वीं तक के जो टीचर होते हैं वो भी थर्ड ग्रेड के टीचर कहलाते हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए कम से कम B.Ed की डिग्री उसके पास होना आवश्यक है। तो मान लीजिए किसी ने सिर्फ STC ही कर रखी है और वो 6 से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, या यूँ कहें कि उसके पास सिर्फ 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की डिग्री है, न कि 6 से 8वीं तक। तो बाकी के तो जैसे सेकंड ग्रेड है वो 9-10 से संबंधित होता है, और फर्स्ट ग्रेड में आपके 11, 12 और कॉलेज वगैरह के टीचर्स आ जाते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग जैसे योग्यताएं होती है, तो उस योग्यता के अनुसार ही उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलता है। बाकी के अन्य विभागों में भी इसी प्रकार का सिस्टम है। तो यहाँ पर हम समझेंगे अधिकार प्रच्छा को कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो ये मैंने आपको न्यायालय द्वारा जो मौलिक अधिकारों सुरक्षा के लिए जो लेख जारी किए जाते हैं 5, उनको मैंने आपको समझाया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रच्छा। कल हम यहाँ से आगे मूल अधिकारों का मूल्यांकन और नीति निर्देशक तत्वों के